नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं टी टाइम स्टाइल के साथ और मैं हूं दीपा। और आप ऐसी कहानियां सुन रहे हैं जिसको सुबह सुबह सुननी चाहिए। हाँ, तो क्या आपने वो मेंढक की कहानी सुनी है जो पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है? नहीं? हाँ, चलो मैं आज आपको उस कहानी के बारे में कुछ बताती हूँ। होता यूं है ना कि एक मेंढक होता है और उसको पेड़ के ऊपर चढ़ने का मन होता है। उसका रीजन चाहे जो भी हो, उसको पेड़ के ऊपर चढ़ना है। वो कोशिश करता है और गिरता है। तो उसके जो आजू बाजू वाले मेंढक होते हैं, उसका जो परिवार, उसका जो समाज होता है, सोसाइटी होता है, वो पहले तो उसके ऊपर दया करता है, सिंपैथी बताता है, कि बोलता है कि देखो कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की, कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। कुछ लोग होते हैं जो उसको समझाते हैं, उसको एडवाइस देते हैं कि देखो हमारी मेंढकों की हिस्ट्री में आज तक कोई भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा है। सो प्लीज डोंट ट्राई इम्पॉसिबल स्टफ। प्लीज इम्पॉसिबल चीजों को पाने की कोशिश ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पे हंसते भी हैं, बोलते हैं बड़ा आया पेड़ के ऊपर चढ़ने वाला, क्या आज तक कोई चढ़ पाया है? कुछ हंसते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं। लेकिन मेंढक दूसरे दिन फिर से कोशिश करता है, फिर से गिरता है, फिर से वो चक्कर चलता है, क्रिटिसाइज होने का, हंसने का, एडवाइस देने का। मेंढक तीसरे दिन पे फिर से कोशिश करता है, फिर से गिरता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से गिरता है। बहुत बार कोशिशें करने के बाद, बहुत बार गिरने के बाद अब वो लाफिंग स्टॉक बन चुका है। बहुत लोग सिर्फ उस पे हंसते हैं, सोचते हैं कि ये मेंढक पागल हो चुका है। कुछ फेल अटेम्प्ट के बाद, कुछ हजारों अटेम्प्ट के बाद मेंढक धीरे 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 कोशिश करके पेड़ के ऊपर चढ़ने की स्किल, उसकी जो टेक्निक है वो सीख लेता है। चढ़ता है और उतरता है। और अब जब भी उसको मन होता है तब वो पेड़ के ऊपर जाता है, जितना समय उसको बिताना है बिताता है और अपने आप वापस आता है। अब सोसाइटी, जो मेंढकों की जो सोसाइटी थी, वो बोलते हैं अरे ये तो लकी मेंढक है, आज तक हमारे पूर्वजों ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो ही इज द लकी वन, ही इज द चोजन वन। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा संकी है ना, इसलिए कर डाला। उसका एक दोस्त होता है मेंढक का, वो उसको पूछता है कि यार दोस्त, तेरा सक्सेस का सीक्रेट तो बता, क्या सीक्रेट है कि तुमने वो कर दिखाया जो आज तक हमारी हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया? तो मेंढक उसके सामने देखता है, स्माइल करता है और बड़े प्यार से बोलता है फिर से बोलना। तो दोस्त उसको फिर से क्वेश्चन पूछता है। मेंढक उसके सामने स्माइल करके फिर से बोलता है, हाँ जरा फिर से बोलना। फिर बड़े हंस के, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से वो मेंढक उसको समझाता है कि यू नो मेरे दोस्त, मैंने बहुत समय से मेरे लोग, मेरे आजू बाजू वाले लोग मुझे क्या बोलते हैं ना, मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ना, वो ओपिनियंस को सुनना बंद कर चुका हूँ। और दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। पता है दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब जब हमें कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, हमें कुछ पाना है अपने जीवन में, तो हमको वो साफ दिखाई देता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस प्रकार की एनर्जी के साथ, किस प्रकार के वातावरण में, किस प्रकार की सिचुएशन में हमें आगे हमारे जीवन को लेकर जाना है, हमको वो साफ दिखाई देता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो फ्यूचर हमको साफ दिखाई देता है, वो फ्यूचर अभी तक हमारे आजू बाजू वालों को अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, सवाल ये उत्पन्न होता है कि व्हाई चेंज इज सो डिफिकल्ट? अपने आप को बदलना, अपनी सिचुएशन को बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों है? और क्यों हमारे आजू बाजू वाले सब सपोर्ट करते हैं हमको नहीं बदलने के लिए? तो पहले तो ये बात समझ लो, क्लियर दैट कि दोज हु आर एडवाइजिंग यू
आर स्टिल योर वेल विशर, जो आपको एडवाइस करते हैं कि तुम पेड़ के ऊपर मत चढ़ो, कोई एडवाइस करता है कि तुम ये नया वेंचर मत स्टार्ट करो, कोई आपको आपको एडवाइस करता है कि अरे तुम ये कोशिश मत करो, तुम गिर जाओगी, तुम फेल हो जाओगी, तुमसे नुकसान हो जाएगा, या तो तुम लाफिंग स्टॉक बन जाओगे, लोग तुम पे हंसेंगे। बिलीव दैट दे आर केयरिंग टुवर्ड यू, उनके हृदय में आपके लिए प्रेम ही है। लेकिन आपके पास चॉइस है, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप उनकी एडवाइस मानकर अपना जो कंफर्ट जोन है उसी के अंदर बैठे रहें, कभी कोशिश ना करें, या तो एक बार कोशिश करी, गिर लिया, पड़ गए, हंसा लिया लोगों को, तब से सबक सीखकर शांति से मेंढकों के ग्रुप में बैठ जाए। ये आपके पास दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है। आपको जो फ्यूचर आपको दिख रहा है, जो माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ में, जो सक्सेस आपको दिख रहा है, यस दैट इज अचीवेबल, वो सक्सेस आपको अचीव करनी पड़ेगी। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करनी पड़ेगी। फेलियर्स आएंगे, खड़ा फिर से होना पड़ेगा, और उसके लिए बड़े प्यार से लोगों के ओपिनियन सुनना बंद करना पड़ेगा। देखो, दो बात हो जाती है। जब भी हम बोलते हैं ना कि आई डोंट लिसन एनीबॉडीज ओपिनियन, वो बहुत हेट्रेट से सुनते हैं। हम लोग ना बहुत नफरत से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, और कई बार अहंकार में बोल देते हैं कि आई डोंट वांट समबडीज ओपिनियन, मुझे लोगों के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। मैं जो आपको बता रही हूँ कि आप लोगों का ओपिनियन सुनना बंद करें, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से। यू नो व्हाई? बिकॉज आपको जो फ्यूचर दिख रहा है, हो सकता है आपके वेल विशर्स को वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, और उसके लिए यू हैव टू ट्राई, you have to set a milestone, you have to open a road, you have to create your own road। आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा अपने ही वेल विशर से, अपने ही परिवार से, अपने ही कलीग्स को, अपने ही फ्रेंड्स को, कि देखो ये सक्सेस पॉसिबल थी और है, और यू कैन वॉक विथ मी राइट नाउ, और तुम भी मेरे साथ चलो। कहीं पे बहुत सुंदर लिखा था कि हम प्यार से ही शुरू होते हैं और प्यार में ही अंत होते हैं। जीवन बहुत छोटा है एक दूसरे को नफरत करने के लिए, या सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड बन जाने के लिए। लेकिन जीवन अगेन बहुत छोटा है अपने सपनों के पीछे न भागने के लिए। तो आज जब आप काम के लिए जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर वर्क टुडे, अपने ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या तो अपने जीवन में आप कोई भी पात्र निभा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन योर डे टू डे, रिमेंबर you don't have to listen your advice, you don't have to listen the advice of the people around you, because you believe in your future, in yourself। बड़े प्यार से लोगों के ओपिनियन को नमस्ते कीजिए और अपना काम मक्कमता से, धैर्यता से आगे बढ़ाइए। That was a good morning message from me। मिलते हैं फिर से कल टी टाइम टॉक के साथ। तब तक